अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर चल रहा है। जंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन मौतों का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। सीज फायर के बाद ईरान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें तकरीबन 14 आईआरजीसी के सैनिक मारे गए हैं। 14 आईआरजीसी के जो सैनिक मारे गए हैं वो अमेरिका और इजराइल के बम से ही मारे गए हैं। क्या है पूरा मामला, इसको डिटेल से आपके सामने रखेंगे। चैनल पर पहली बार आकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देश दुनिया के अलावा अपने देश की भी जरूरी खबरें बहुत आसान भाषा में बताई जाती हैं। आप लोगों को याद होगा 2-3 दिन पहले मैंने एक खबर दी थी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के अंदर जो बम गिराए थे उसमें से बहुत सारे बम ऐसे हैं जो फटे नहीं हैं। आईआरजीसी के सैनिक पूरे इलाके में अनएक्सप्लोडेड बम की तलाश कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं ताकि ये बम किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तकरीबन 15,000 से ज्यादा गोला बारूद अब तक आईआरजीसी को मिल चुके हैं जो बिना फटे थे। आपको बता चुका हूं कि जब ऊपर से बम गिराए जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बम गिरते ही फट जाए। बहुत सारा गोला बारूद ऐसा होता है जो गिरने के बाद भी फटता नहीं है, बिना फटा ही किसी भी जगह पर पड़ा रहता है। तो ऐसे ही बमों की तलाश आईआरजीसी कर रही है। तकरीबन 15,000 से ज्यादा बिना फटे बम अब तक बरामद किए जा चुके हैं। कुछ मिसाइलें भी हैं। GBU-57 बंकर बस्टर बम मिलने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया है। फिलहाल एक एरिया है ईरान के अंदर, जंजान एरिया। इस जंजान एरिया में तकरीबन 1200 एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर बहुत सारे बम अमेरिका और इजराइल ने गिराए थे। ये खेती की जमीन है। जंजान एरिया में 1200 एकड़ जमीन में इसी तरह के अनएक्सप्लोडेड बम फैले हुए हैं, जिसकी सफाई आईआरजीसी की तरफ से की जा रही है। इन्हीं बमों की सफाई के दौरान एक बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें तकरीबन 14 आईआरजीसी के सैनिक मारे जाते हैं। यह जो बम ब्लास्ट हुआ है ईरान की तरफ से, यह दावा किया जा रहा है कि यह बम कनस्टर बम था। कनस्टर बम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। जंग के दौरान एक मिसाइल जाती है, उसमें बहुत सारे बम रखे हुए होते हैं। टारगेट पर जब मिसाइल पहुंचती है तो ऊपर ऊपर वो फट जाती है। फटने के बाद अलग अलग जगहों पर बहुत सारे बम गिराती है। ये जो कनस्टर बम होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये फौरन फट जाएं। जमीन पर गिरते ही कभी कभी फट जाते हैं। कुछ बम ऐसे होते हैं कि कुछ घंटे में फटते हैं, और कुछ बम ऐसे भी होते हैं कि कई महीने भी लग जाते हैं और वो फटते ही नहीं है। इसी तरीके से ईरान के ऊपर अमेरिका इजराइल ने जो बम गिराए थे वो बम अभी तक फटे नहीं थे। उन्हीं की सफाई करने के दौरान एक बम फट जाता है, जिसमें 14 आईआरजीसी के सैनिक मारे जाते हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि देखिए, अमेरिका और इजराइल हमारे हमलों के दौरान हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ईरान कनस्टर बम इजराइल के ऊपर फोड़ रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने भी हमारे देश के ऊपर बहुत सारे कनस्टर बम गिराए हैं। आईआरजीसी के अंसार अल मेहदी यूनिट ने बताया कि ये जो लोग मारे गए हैं इनको काफी एक्सपीरियंस था इस तरह के कामों का, स्पेशलिस्ट थे, लेकिन बम फटा और 14 लोगों की मौत हो गई। ईरान की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये क्लस्टर बम था जिसकी वजह से हमारे 14 लोग मारे गए हैं, इससे एक बात साबित हो जाती है कि ना सिर्फ ईरान ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि अमेरिका और इजराइल भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बम 100 से ज्यादा देशों में बैन है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जंग के दौरान, लेकिन इस जंग के दौरान इस्तेमाल किया गया। ईरान ने इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ईरान को भी कहीं ना कहीं इन लोगों ने क्लस्टर बम से टारगेट किया था। दोस्तों, शुरू में मैंने कहा ना कि जंग तो बंद है, लेकिन मौतें बंद नहीं हुई हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं से रोजाना खबर आ रही है कि आज यहां पर इतने लोग मारे गए, आज ये मारे गए, आज वो मारे गए। खबर सीरिया की राजधानी दमिश्क से आ रही है। कथित तौर पर ऐसी खबर आ रही है कि दमिश्क में जो सैयदा जैनब का मकबरा है, वहां के इमाम शेख फरहान मंसूर की मौत हो गई है, और यह मौत उनकी कार में बम लगाकर की गई है। कथित तौर पर ऐसी खबर आई है कि कार में विस्फोट हुआ जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। हालांकि अभी पूरी तरह से यह खबर कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन कथित तौर पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि इनकी मौत हुई है, जिसकी वजह कार बम विस्फोट बताया जा रहा है। सीजफायर कितना भी हो जाए, जंग कितनी भी बंद हो जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट ये वो इलाका है जहां पर मौतों का सिलसिला बंद नहीं होता। सीरिया, यमन, इराक, ईरान, ये वो देश हैं जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेबनान की बात करें तो दक्षिणी लेबनान में इजराइल की सेना अभी भी लगातार हमले किए जा रही है। इजराइल की सेना ने हमले किए दक्षिणी लेबनान में, कुछ स्थानीय लोगों की मौत हुई। साथ ही साथ वहीं पर ऐतिहासिक शमा किला है और शमौन अल सफा, ये 2 ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं, इनको भी इजराइल की सेना ने उड़ा दिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तो इजराइल की सेना कहीं पर भी रुक नहीं रही है। जंग, जंग और जंग, बस यही चाहिए इजराइल को। पूरी दुनिया में अगर हर जगह पर शांति हो जाएगी तो न जाने कितने सारे लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। ये जो हथियार बनाती हैं कंपनियां, ये हथियार क्यों बना रही हैं? हथियार इसीलिए तो बना रही हैं कि लोग लड़ें और हमारे हथियारों को खरीद कर उसका इस्तेमाल करें। लो, एक और नई खबर सुन लो। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को तकरीबन 8.6 अरब डॉलर के नए हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। कितने? 8.6 अरब डॉलर के हथियार
मिडिल ईस्ट को बेचेगा अमेरिका। लड़ाते रहो, जंग करवाते रहो और अपनी दुकानें चलाते रहो। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ता है अमेरिका को। चाहे मिडिल ईस्ट हो चाहे यूरोप हो, लड़ते रहो, हथियार को इस्तेमाल करते रहो, एक दूसरे को मारते रहो, अमेरिका के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि कतर को 4 अरब डॉलर की पैट्रियट मिसाइलें दी जाएंगी। बाकी देशों में इजराइल, कुवैत और यूएई हैं। इन तमाम देशों को 8.6 अरब डॉलर का हथियार अमेरिका देगा। 4 अरब डॉलर की पैट्रियट मिसाइलें सिर्फ कतर ले रहा है। कैसे पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। कोई खतरा नहीं है दोस्तों इन तमाम अरबी देशों को, लेकिन खतरा दिखाकर, डर दिखाकर अपनी दुकानें इस तरह से चलाई जा रही हैं। दोस्तों, अमेरिका की पेंटागन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावे कर रहे हैं कि हमने जो नाकेबंदी की है समुद्र में, उस नाकेबंदी से ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। ईरान अपना तेल निकाल ही नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। 1 मई की सैटेलाइट तस्वीरें हैं खारक द्वीप की, जहां से ईरान सबसे ज्यादा तेल निकालता है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में साफ तौर से देखा गया है कि खारक द्वीप पर तेल के टैंकरों में तेल भरा जा रहा है, जिसमें कम से कम एक BLCC तेल का टैंकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें खारक द्वीप से तेल भरा जा रहा है। ईरान जो तेल निकाल रहा है उससे अपने तेल के कुएं भी भर रहा है, लेकिन ईरान अमेरिका की नाकेबंदी को चकमा देकर, उसको तोड़कर तेल के जहाज भी लगातार निकाले जा रहा है। अमेरिका और सेंटकॉम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि ईरान अपने ही धुन में चलता जा रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आया है नाकेबंदी से, लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट ईरान के ऊपर नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, ईरान की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, शायद यही वजह है कि उनके लोग अपनी सरकार को अभी भी पसंद कर रहे हैं। अमेरिका, इजराइल ऐसा चाह रहे थे कि हम जंग की आग भड़काएंगे, जनता सड़कों पर उतरेगी और अपनी सरकार का तख्ता पलट कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ईरान की सरकार अपने देश के लोगों के साथ आज भी खड़ी हुई है। इस जंग के दौरान हजारों लोगों के घर तबाह हो गए। 7,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए मजबूर हो गए। टेंट लगाकर बहुत सारे लोग रह रहे हैं। तकरीबन 7,000 लोगों को अब ईरान ने होटलों में जगह दे दी है। ईरानी सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो बड़े बड़े होटल हैं तेहरान के अंदर, उन होटलों में आपको एक अच्छा सा रूम दिया जाएगा तब तक जब तक कि आपके घर हम सही नहीं करवा देते। आप हमारी तरफ से तमाम लोग होटल में आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब तक आप होटल में रहेंगे उस दौरान आपके घर को अच्छे से बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, उसके बाद आप अपने घरों में आकर रह सकते हैं। ईरान की सरकार ने कहा कि हम आपको पूरी तरह से पैसा देंगे, आपके जो घर तबाह हो गए आप उसको बनाओ, लेकिन तब तक आपको बाहर टेंटों में रहने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे अच्छे होटल हैं उन होटलों में आप फ्री में रहकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ईरान के नागरिकों के लिए ईरान की सरकार ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। गाजा की बात कर लेते हैं। गाजा की नाकेबंदी को तोड़ने के लिए समुद्र से वो जो काफिला आ रहा था, इजराइल की सेना ने सबको हिरासत में ले लिया है। अभी तक किसी को छोड़ा नहीं है। इटली की प्रधानमंत्री ने भी इजराइल के ऊपर भड़कते हुए कहा था कि तुरंत हमारे लोगों की रिहाई की जाए। साथ ही साथ अब ये जो स्पेन के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने भी नेतन्याहू से 3 बातें कही हैं। स्पेन हमेशा अपने नागरिकों की रक्षा करेगा, हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का बचाव करेंगे, हम जहाजी बेड़े में अगवा किए गए स्पेनिश नागरिकों की रिहाई की मांग करते हैं। दरअसल ये जो बेड़ा आ रहा था, काफिला आया था, इसमें इटली के लोग भी थे, स्पेन के लोग भी थे और भी कुछ यूरोपीय देशों के लोग थे जो इजराइल के नाकेबंदी को हटाने आए थे, जो गाजा पर कर रखी है इजराइल की सेना ने। पहले भी कई बार ऐसे जहाज आ चुके हैं, लेकिन इजराइल की सेना उनको बीच में ही हिरासत में ले लेती है, अगवा कर लेती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।